हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के एडू गैलेक्सी पर। मध्यकालीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम लोग जो है दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण, जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर पहला हुआ था, वो अरबों के द्वारा हुआ था। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले चलते हैं मैप पे, क्योंकि मैप से चीज़ों को समझना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मैप पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो हमारा भारत है, ये उस समय का भारत है जिस समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो उस समय का जो भारत था, उसके जो है पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान क्षेत्र आते थे। वो सब भारत के अंतर्गत उस समय आता था। और भारत के सबसे पश्चिम में यहाँ अरब क्षेत्र आते थे। और अरब क्षेत्र में उस समय एक धर्म का उदय हुआ। उस धर्म का नाम था इस्लाम धर्म। और उस इस्लाम धर्म के द्वारा ही, उस इस्लाम धर्म को मानने वाले जो थे, उसी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। और जो सब भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो मीर कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मीर कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो ये हम लोग को बहुत 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 ज़्यादा ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है कि भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मीर कासिम के नेतृत्व में। चलिए, अब हम चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर जो अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, उसका स्रोत क्या है? तो भारत पर जो अरबों ने आक्रमण किया था उसका स्रोत हमें चचनामा से मिलती है। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है। और ये जो फारसी ग्रंथ है, इसी से हमें जो भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ये जो चचनामा नामक ग्रंथ है, जो फारसी ग्रंथ है, इससे हमको सिंध पर जो विजय प्राप्त किया था अरबों ने, उसके बारे में जानकारी मिलती है। सिंध क्या था? ये सिंध जो है वर्तमान जो पाकिस्तान है उसी प्रांत में आता है। और उसके बाद फिर भारत पर सबसे पहला मुस्लिम अरबों के नेतृत्व में हुआ, यहाँ होगा आक्रमण। सबसे पहला भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? अरबों के नेतृत्व में हुआ। यानी कि भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो किसने किया? अरबों ने किया। और उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं जो अरबों ने मुस्लिम आक्रमण किया था भारत पर सबसे पहला, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य को विस्तार करना, अपने साम्राज्य को विस्तार करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार। यानी वो चाहता था कि जो मुस्लिम मुस्लिम स्टेट हो, वो पूरा दुनिया में सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र हो। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, एवं धन की प्राप्ति। एवं उसका एक और उद्देश्य था कि वो जहाँ जहाँ भी जाके आक्रमण करता था, वहाँ से सारा धन दौलत लूट के अपने देश में ले आता था। ये पहला हो गया साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी जो वो जिस धर्म को मानता था, वो चाहता था कि इसी धर्म को पूरा जो भी उसके क्षेत्र में आता था, तो वो सभी उसी धर्म को माने, उसी धर्म को फॉलो करे। तो ये उसका दूसरा उद्देश्य था। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। और एक था उर्बेदुल्लाह नामक अरबी आक्रमणकारी था, उसने सबसे पहला आक्रमण किया। उसके बाद 711 ईस्वी में एक और बुदैक नाम का व्यक्ति था जिसने दूसरा आक्रमण किया था भारत पर। लेकिन ये दोनों आक्रमण असफल रहे।
तो जो सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो कई बार परीक्षाओं में ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण, जो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो वो होगा भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में अगर इस टाइप से सवाल पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी, अगर वो सफल आक्रमण पूछे तो 711 है और सफल पूछे तो 712। सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था ऐसा पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम। तो सफल जो प्रयास किया गया था पहला मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। और इसके बारे में किसने बताया, हरिश्चंद्र वर्मा। हरिश्चंद्र वर्मा एक इतिहासकार है, उसी ने बताया कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण हुआ था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ईरान, जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम, जो ईरान के हाकिम अल हज्जाज थे, उससे आज्ञा लेकर सिंध आया, उसने सिंध को जीत लिया। जो मोहम्मद बिन कासिम थे उस समय जो ईरान के क्षेत्र थे, ये जो ईरान के क्षेत्र थे इधर अरब कंट्री जो थे ना, यहीं पे एक ईरान जो देश था अभी भी ईरान है, और वहाँ की राजधानी थी दमिश्क। तो उसी क्षेत्र में जो वहाँ का अल हज्जाज नाम का जो व्यक्ति था, जो वहाँ का गवर्नर कह सकते हैं कि उसी के हाथ में सब कुछ था, तो उससे आज्ञा लेकर वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वो ईरान के जो हाकिम थे अल हज्जाज से आज्ञा लेकर वो सिंध आया और उसके बाद उसने सिंध को जीत लिया। जब उसने सिंध को जीता तो उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, यानी वहाँ का जो राजा था वो कौन था, दाहिर। और दाहिर एक हिंदू राजा था। दाहिर जो है वो एक हिंदू राजा था और वो चच का पुत्र था। किसका था, चच नामक व्यक्ति था, उसी का पुत्र था। तो ये सब चीज़ों को हमको याद रखना है, क्योंकि हम इसमें जितनी भी चीज़ों को बता रहे हैं सारा VVI है, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैंने उन्हीं चीज़ों को उठाया स्पेशली। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपने इन सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से जिस प्रकार से हम बता रहे हैं आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा और आप पक्का जो होता है एग्ज़ाम में सफलता आपको मिलेगी। अब हम लोग को देखना है वो जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसका क्या क्या परिणाम निकल के आए। तो पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। जो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण किया था, जो सिंध प्रांत में प्रवेश किया और सिंध को जीत लिया था राजा दाहिर से, तो पहली बार मुस्लिम जो होता है का प्रवेश हुआ था भारत में उसी आक्रमण में, 712 ईस्वी का जो आक्रमण था। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हिंद कहने का मतलब हुआ जो हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया था। बात ये ऐसा है कि जो सिंध प्रांत था, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रांत था, ये वाला प्रांत, ये पहले भारत में आता था। तो इसी क्षेत्र को सबसे पहले वो क्या बोलते हैं इसका नाम, मोहम्मद बिन कासिम ने इस क्षेत्र को जीता था और इसी क्षेत्र से जो है मुस्लिम लोग भारत में प्रवेश किया था, इसी क्षेत्र से। तो बात ऐसा है कि वो जो सिंध क्षेत्र है यहाँ पे ये सिंधु नदी बहता था, तो सिंधु नदी के इस ओर का जो क्षेत्र था उसको वो लोग हिंद बोलते थे और फिर हिंद से फिर हिंदुस्तान बोलने लगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो है हिंद या हिंदू शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा ही किया गया था। जो कि आज हम लोग हिंदुस्तान बोल रहे हैं अपने देश को, या हिंद देश बोलते हैं, तो वो सब जो नाम दिया गया था वो अरब वासियों के द्वारा ही दिया गया था।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो खजूर वगैरह हम लोग के देश में भी है, वो सब अरब वासियों का ही देन है। अरब वासी जब आए थे तो वहाँ से खजूर लेकर आए थे, फिर यहाँ खजूर का खेती आरंभ कर दिया। तो जो खजूर हम लोग देख रहे हैं अभी, वो ये सब अरब वासियों का ही देन है। ऊँट पालन का प्रारंभ हुआ, जो अभी हम लोग जो देखते हैं कि ऊँट पालन वगैरह जो राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, वो सब अरब वासियों का ही देन था। चूँकि अरब में ज़्यादा मतलब उस टाइप का रेगिस्तानी क्षेत्र है, और वहाँ पे मूलतः वो लोग ऊँट का ज़्यादा उपयोग या ऊँट का ज़्यादा प्रयोग करता था, और वही लोग फिर यहाँ भी ऊँट को लेके आए, और यहाँ पे ऊँट वगैरह जो भी है सब उसी का देन है। उसके बाद पहली बार भारत में जो है जजिया कर लगाया गया, वही जो सिंध अरबवासी थे, अरबवासी ने ही सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया। अब जजिया कर क्या होता है, ये आप लोगों के मन में एक सवाल गूंज रहा होगा, या सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जजिया कर क्या होता है। तो जजिया कर एक प्रकार का कर होता है। ये एक ऐसा कर होता है जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, उसके ऊपर एक कर लगाया जाता है जिसका नाम है जजिया कर। ये सभी के ऊपर ये कर नहीं लगता है, जो सिर्फ गैर इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं उस पर सिर्फ जजिया कर लगाया जाता है। उसके बाद पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत, ये सब जो हम लोग का जो ग्रंथ था, इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया, और उसके बाद फिर उसका अपने देश में वो लोग प्रचार प्रसार करवाया। हम लोग का जो भी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग के देश में जो प्रचलित था, कुछ माने गुड़ था, जो बहुत सारा चीज़ था, उसको उन लोग सीखा, और उन लोगों ने दिरहन नाम का सिक्का भी चलाया था। उसके बाद जो भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ, मतलब वो लोग भारत आए और भारत से जो खगोल शास्त्र से संबंधित जो भी चीज़ें थी यहाँ भारत में, वो सब वो कहाँ ले गए, अपने अरब क्षेत्र ले गए, और अरब क्षेत्र के बाद उसने पूरे यूरोप में उस चीज़ को हर जगह फैला दिया। तो ये सब सारी ये सब जो चीज़ें थी, ये सब जो आया था, वो सब अरब वासियों के ही प्रभाव से भारत में संभव हो सका था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इस्लाम धर्म। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।